हेलो बच्चों, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मास इफेक्ट। तो बच्चों, मास इफेक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं? आपको पहले सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर लेना है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के मास को ऐड कर लेना है। तो किसी न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उनको अपन ऐड कर लिया अपन ने, टोटल मास। ठीक है ना? तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गया ये। ठीक है ना? दिस कॉल्ड नॉट टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नॉट न्यूक्लियस। ठीक है ना? न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो दिस इज द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। और इसको हम लोग बच्चों माइनस कर देंगे किससे? रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज गिवन। ठीक है? और बच्चों, आप लोग ऐसा सोचो कि चूंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ही तो होते हैं ना, तो अगर हम टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकालते हैं ऐड करके, तो उतना ही मास तो न्यूक्लियस का होना चाहिए ना, क्योंकि उन्हीं को कंबाइन करके न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है ना? तो अगर हम टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकाल रहे हैं तो वही एक्चुअली में न्यूक्लियस का मास भी वैसा ही होना चाहिए। टेक्निकली ऐसा होना चाहिए, बट बच्चों ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लियस का जो मास है वो हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो कम होता है ना, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। जितना कम होता है उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। ओके, सो न्यूक्लियस का मास टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से जितना कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मास डिफेक्ट बोलते हैं। ओके बच्चों, तो यहां पे मैं उस चीज को बता देता हूं कि दैट मास डिफेक्ट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एम। तो बच्चों, इसको एकदम एकदम क्लियर रखना आप लोग अपने दिमाग में कि मास डिफेक्ट मतलब क्या होता है बच्चों? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को बच्चों अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस, ऑफ अ न्यूक्लियस, ऑफ अ न्यूक्लियस माइनस रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाता है मास डिफेक्ट। ओके, सो मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस इन द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स एंड रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। इस चीज को अपन को ध्यान रखना है। ओके, नाउ बच्चों, अब मैं इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट बताने वाला हूं आप वो सुनिए। तो हाउ यू कैन फाइंड द सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स? तो बच्चों, पहले ले लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, this is the total mass of protons plus mass of neutron into total number of neutrons। ध्यान रखना बच्चों, a माइनस जेड क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। a हो गया मास नंबर, z हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों, माइनस रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, so this is rest mass of the nucleus। this difference is called mass defect। ओके बच्चों, ये मास डिफेक्ट कहाँ पे जाता है और ये मास डिफेक्ट क्यों आता है उसका भी एक रीजन होता है बच्चों, आप ध्यान रखें। जब भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पास में आकर के कंबाइन होते हैं, और ये कंबाइन होके, क्योंकि ये अभी दूर दूर है, और बच्चों जब ये कंबाइन होके एक न्यूक्लियस बनाएंगे तो एक छोटे से स्पेस में सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बच्चों छोटे से स्पेस में आ जाते हैं। तो जब ये पास में आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ध्यान रखना आप। और बाइंडिंग एनर्जी कहां से आती है बच्चों? मास डिफेक्ट से आती है। ये ध्यान रखना, मास डिफेक्ट से क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी। और यही बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन प्रोटॉन को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जो है अटैच करके रखती है। बाइंडिंग एनर्जी अटैच प्रोटॉन प्रोटॉन, इवन प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल ईच अदर, वेरी हाई रिपल्सिव फोर्स, बट बाइंडिंग एनर्जी उनको फिर भी अटैच करके रखती है। ठीक है ना? सो बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विच कम्स फ्रॉम मास डिफेक्ट। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मास डिफेक्ट आ गया। अच्छा बच्चों, मास डिफेक्ट आप ऐसा समझ लो कि जब भी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, आप इस चीज को ध्यान रखना, जैसे इनिशियली प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स ये सब दूर दूर होते हैं बच्चों। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये दूर दूर होते हैं।
और जब ये कंबाइन होके बच्चों एक छोटा सा न्यूक्लियस बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, ये एक छोटा सा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उस सिचुएशन में इनका जो मास है क्या होगा बच्चों, इनका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो मास कम हो जाता है, ध्यान रखना बच्चों, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस चीज को आप बिल्कुल याद रखें। और इनका मास क्या होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। अब अपन इसको बिल्कुल समझ लेंगे प्रॉपर। इनका मास ज्यादा होता है बच्चों, इनका मास कम हो जाता है। तो ये कम क्यों हो जाता है बच्चों, बिकॉज जब ये प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स काफी क्लोज आते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, उनके बीच में न्यूक्लियर बॉन्ड बन जाता है। तो जब बॉन्ड बनता है बच्चों तो एनर्जी रिलीज होती है, ये तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जब बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है बच्चों। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियर जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है बच्चों, तो उस सिचुएशन में एक एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और बच्चों ये बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आती है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी जो डेल्टा एम मास जो होता है बच्चों वो जल जाता है। आप तो ऐसा समझ लो कि जो डेल्टा एम मास है वो जल चुका है, वो बर्न हो चुका है। और वो बर्न होके क्या दे देता बच्चों, एनर्जी दे देता है। तो मास क्या हुआ, जल गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान से समझो, बाइंडिंग एनर्जी भी समझ लेते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी बिकम्स डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आइंस्टाइन का इक्वेशन था, आइंस्टाइन ने दिया था कि अगर डेल्टा एम मास बर्न होता है, कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, तो उससे कितनी एनर्जी मिलेगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं यार, अगर डेल्टा एम मास कंप्लीटली बर्न हो गया और वो कंप्लीटली चूंकि बर्न हो गया तो वो डिसअपियर हो जाएगा बच्चों, वो जल गया ना, तो वो तो बचा नहीं। तो जितना मास जल गया है उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज अपन को बिल्कुल एकदम क्लियरिटी के साथ पता होनी चाहिए कि जब भी न्यूक्लियस बनता है उसका मास थोड़ा सा कम हो जाता है। और वो मास कहाँ जाता है बच्चों, वो मास जल के और वो मास क्या होता है बच्चों, डिसअपियर हो जाता है। तो डिसअपियर हो गया लेकिन एनर्जी वहां पे निकल गई, और एनर्जी निकल गई मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये तो अपन ने पढ़ा था बच्चों कि जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी क्या होती है, निकलती है, और जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी देना पड़ता है। दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों, तो अब अपन को दो तीन चीजें एकदम क्लियर हो गई कि मास इफेक्ट क्या होता है। मास इफेक्ट मतलब टोटल मास ऑफ, मैं यहाँ पे एक पिक्चर बना रहा हूँ, आप समझना इसको। बहुत सारे अपने पास क्या बच्चों, प्रोटॉन्स हैं, और बहुत सारे अपने पास न्यूट्रॉन्स भी हैं बच्चों। इनका जो मास टोटल होगा वो क्या होगा बच्चों, दैट इज द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और जब ये मर्ज होके इन अ टाइनी स्पेस, in a very 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 tiny space, when they come together to form the nucleus, there is a strong repulsion between the protons. But even though they're coming close together to form the bond, and when the bond forms, energy is released, which is called binding energy, जो इनको bind करके रखती है। Binding energy which binds the protons and neutrons together, and also proton together, neutron together, because here we have pairs of protons and neutrons. So binding energy is the energy which binds the protons and neutrons and neutrons protons together in a tiny nucleus, ठीक है, so that is called binding energy. अच्छा, ये बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आती है बच्चों, तो अब ये अपन को पता ही है कि मास डिफेक्ट मतलब कुछ मास जो है वो जल गया होगा, कुछ मास क्या हुआ बच्चों, जल गया होगा, और जो जला हुआ मास है बच्चों उसी से क्या बन जाती है, बाइंडिंग एनर्जी। और वही बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस को बाइंड करती है, वही बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे एक मैं इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लो इनका जब हमने टोटल किया, सबका क्या किया बच्चों, टोटल हमने इनका मास निकाला, टोटल इनका हमने क्या निकाला, इसको मैं प्लस को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ बच्चों, हमने इनका टोटल मास निकाला, लेट सपोज टोटल मास। ठीक है बच्चों, तो लेट सपोज वो आया m1, और बच्चों न्यूक्लियस का मास क्या आ गया, m2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब बताओ कौन ज्यादा होगा, m1 की m2 ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली m1 ज्यादा होगा बच्चों। ठीक है ना, तो m1 ज्यादा होगा मतलब बच्चों m1 इज मोर देन m2।
तो जो मास थोड़ा सा गायब हुआ है या m1 में जो थोड़ा सा मास डिसअपेयर हो गया है, ओके, दैट मास कन्वर्ट्स इनटू बाइंडिंग एनर्जी, और वो मास बच्चों जल चुका है, क्या हो गया है, बर्न हो गया है। ठीक है बच्चों, तो कितना मास बर्न हुआ है, तुम लोग बोलोगे सर जो डिफरेंस आएगा वो बर्न हो गया है। तो कितना डिफरेंस आया बच्चों, m1 माइनस m2 का डिफरेंस आ गया। कितना आ गया, m1 माइनस m2 का डिफरेंस आ गया, और ये मास जो है बच्चों इसमें कन्वर्ट हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस मास will convert into binding energy, which helps to keep the nucleons together in a tiny nucleus. ठीक है बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट बाइंडिंग एनर्जी एंड मास इफेक्ट। अपन ने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में भी लर्न कर लिया, साथ में मास इफेक्ट के बारे में भी लर्न कर लिया। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट बाइंडिंग एनर्जी एंड मास इफेक्ट।